हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यूजीसी नेट का पेपर 1 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच करना है इसमें हमें, ठीक है, सम्मिलित करना है। यहाँ पर दे रखा है सूची 1 और यहाँ पर सूची 2। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला जो है इसका सही आंसर है। ए का संबंध तीसरे से है, बी का दूसरे से है, सी का पहले से और डी का जो है वो चौथे से है, ठीक है। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारात्मक क्षमता किसी शिक्षार्थी के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चरित्र निर्माण, ठीक है। चरित्र निर्माण जो है वो किसी भी शिक्षार्थी के भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानदंड संदर्भित परीक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यह किसी समूह में एक व्यक्ति की तुलना अवस्थिति के परीक्षण में उपयोगी होती है, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अभिकथन दे रखा है और उसके कारक दे रखे हैं, ठीक है। तो अभिकथन क्या कहता है कि पर्यकता प्रतिचयन मात्रात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और कारण क्या दे रखा है कि पर्यकता प्रतिचयन प्रतिदर्शों के चयन में पूर्वाग्रह कम करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला, ठीक है। एक जो इसका सही आंसर है, ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी जो है वो सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग वाले टॉपिक्स में आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें मैच करने को दे रखा है। यहाँ पर मापन स्केल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी गई है, तो हमें इसे मैच करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नामित जो है वो केवल श्रेणियों को निरूपित करती है, क्रमित जो है वो मदों को न्यूनतम से अधिकतम के क्रम में रखते हैं, और अनुपातिक जो है वो अनुसंधानकर्ता को आसानी से अनुपात निर्धारित करने में मदद करता है, जबकि अंतराल जो है वो मध्य परिशुद्ध रूप से एक दूसरे से कितना दूर है ये बताता है, ठीक है। तो ये मापन स्केल और उनकी विशेषता दे रखी थी। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध का अर्थ उस शोध रणनीति के रूप में माना जा सकता है जो किस तरीके का हो। तो इसमें सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। बाह्य वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में सामाजिक यथार्थ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका चौथा इसका सही आंसर है 14। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, समय के एक, ठीक है, समय के एकल बिंदु पर प्रतिदर्श संबंधी सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस शोध अभिकल्प से संबंधित है, ठीक है। सैंपलिंग से ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ जो है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट आप देखेंगे संप्रेषण यानी संचार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरूपी संप्रेषण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सत्य हैं, ठीक है। सत्य सिद्धांत जो है हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी को छोड़ दिया जाए और सभी में सत्य हैं। जैसे कि संप्रेषण संदेश शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। संप्रेषण संदेश इरादातन और गैर इरादातन हो सकता है। संप्रेषण जटिल और सूक्ष्म दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित
संचार के स्तरों को सबसे व्यक्तिगत से शुरू करते हुए जटिलता के सही अनुक्रम में रखें। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। पहले इसमें अंत व्यक्तिक आएगा, फिर उसके बाद आएगा अंतर व्यक्तिक, फिर उसके बाद आएगा समूह, फिर अंतर समूह और फिर संस्थागत। ठीक है, संस्थागत सबसे अंत में आएगा इस क्रम में। फिर से इसमें हमें जो है मिलान करना है। 2 सूचियां दे रखी हैं, एक में दे रखा है संप्रेषण में शोर के प्रकार और उस दूसरी तरफ है उनके उदाहरण। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि शरीर क्रियात्मक जो है वो थकान को दर्शाता है, जबकि भौतिकी जो है वो तेज प्रकाश से संबंधित है, मनोविज्ञान जो है वो पूर्वाग्रह से संबंधित है, जबकि शब्दार्थ जो है शब्द समझने में ना आना। ठीक है ना, उसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी संचार से है कि सुनियोजित प्रचार जो संभावित मीडिया उपभोक्ता बाजार में मौखिक शब्द, ठीक है, अचानक और तेजी से प्रसारित होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वायरल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, वायरल एडवर्टाइजिंग। 20वां क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, किसी संदेश को नया मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप देना ताकि उसका अर्थ व्यक्ति की मान्यताओं और अभिवृत्तियों के अनुरूप हो, क्या कहलाता है? तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, चयनात्मक बोध कहलाता है वो। ठीक है, चयनात्मक बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैच करने को काफी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या दे रखी है और उसका कोड दे रखा है, तो हमें इसमें मिलाना है। ठीक है, रीजनिंग वगैरह इन सब के हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मैथ वगैरह की, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके बताएं अगर आप मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन चाहते हैं विद ट्रिकी मेथड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मैं मैथ के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ट्रिकी वे बताऊंगा कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको सही लॉजिक पता है, इसका सही तरीका पता है, तो इजीली आप कम समय में इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तर्कशास्त्र इंडियन फिलोसफी से क्वेश्चन है कि भारतीय तर्कशास्त्र में द्रव्यात्मक तर्क दोष को हेतुभाव कहा जाता है। यह भी कथन है। कारक क्या कहता है कि किसी दोषपूर्ण अनुमान में मध्य पद एक हेतु प्रतीत होता है, परंतु यह एक वैध हेतु नहीं होता है। ठीक है, वैध हेतु नहीं होता है। सही आंसर इसका पहला है, दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें ट्रिपल ए 2 एक वैध निरूपाधिक न्याय वाक्य है और A2/2 में A3/2 में व्याप्तक अधिकारिकाओं का तर्क दोष होता है। ठीक है, आधारिकाओं का तर्क दोष होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर है वो है आपका तीसरा। ठीक है, ए सही है, आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी जो है न्याय से संबंधित है, निरपेक्ष न्याय वाक्य। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल सी जो है वो सही है। ठीक है, केवल सी इसका सही है। अब 31वां क्वेश्चन देखें। चित्र इमेज के लिए निम्न में से कौन सा वैध फाइल फॉर्मेट नहीं है? चित्र के लिए BMP होता है, JPG भी होता है और जो है, जबकि WAV नहीं होता है। तो चौथा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिपीय भाषा है? ठीक है, लैंग्वेज है। तो इसका सही जो आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर 14। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो आप देख रहे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ लेके आएँ और तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और पहले की वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर हैंड रिटन नोट्स पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। पहले आप वो वीडियोस देखें, तब उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी से है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और दूसरी तरफ कारक दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय तर्कशास्त्र में द्रव्यात्मक तर्क दोष को हेतु भाव कहा जाता है, ठीक है। और इसका कारण क्या दिया गया है कि किसी दोषपूर्ण अनुमान में मध्य पद एक हेतु प्रतीत होता है, परंतु यह एक वैध हेतु नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी दोनों ही सही हैं इसमें, और इनकी जो व्याख्या की गई है वो सही की गई है, ठीक है। हेतु भाव मतलब कि हेतु का आभासी रूप जो है इसमें पढ़ा जाता है। साथ ही साथ इसमें मैंने आपको प्रमाण के बारे में बताया था, ठीक है, प्रमाण के बारे में बताया था। और इसमें ज्ञान के दो रूप होते हैं, एक होता है अनुभव ज्ञान और एक होता है हमारा स्मृति ज्ञान, ठीक है, स्मृति ज्ञान। तो जो अनुभव ज्ञान होता है उसमें मैंने आपको 6 प्रकार बताए थे। एक प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, एक अनुमान, एक उपमान, एक शब्द, फिर अर्थापत्ति और फिर एक अनुपलब्धि, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के ना होने का ज्ञान। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखें। आप इस तरह के क्वेश्चंस को फिर इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है वो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैथमेटिक्स है, जो रीजनिंग है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सब कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चित्रों के लिए निम्न में से कौन सा एक वैध फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो पिक्चर होती है आपने देखा होगा, उसकी फाइल जो होती है उस पर लास्ट में BMP लिखा आता है, ठीक है, JPG लिखा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको वर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको WAV मतलब .WAV जो है नहीं देखने को मिलता। तो BMP, TIFF, JPG, PNG, ये सब जो है ये किसी भी इमेज के फाइल के क्या कह सकते हैं कि फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, जबकि WAV जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एक्सेल का EXL ऐसे करके होता है, और सबका अपना अपना फाइल फॉर्मेट अलग अलग होता है। इमेज के अलग से होते हैं, वर्ड एक्सेल के अलग होते हैं, और MS वर्ड के अलग होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक लिपीय भाषा है, ठीक है, लिपीय भाषा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर 32 का, वो है ऑप्शन नंबर 4, विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक एक लिपीय भाषा है। जबकि आप देखेंगे C++, कोबोल्ट, ये सब जो है दूसरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दे रखा है हमें कुछ की दे रखी हैं, उसको हमें मैच करना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 पर भी। तो अंकीय कुंजी जो है, इसका सीधा आंसर मैं पहले बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और एक चीज और, जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंकीय कुंजी मतलब अंकीय कुंजी पटल में होती है। विशेष कुंजी मतलब विशेष चिन्ह कुंजी B यानी 4 मतलब स्पेशल की जिसे हम कहते हैं, उसमें ये की शामिल होती हैं। गैर मुद्रण योग्य कुंजी जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है बैक स्पेस, रिटर्न या स्पेस बार। प्रकार्य कुंजी वो कौन सी होती है, तो वो होती है F1 F2 से लेकर के F12 तक जो होती हैं, वो उसे कहते हैं प्रकार्य कुंजी, ठीक है। फंक्शनल की इसका फुल फॉर्म होता है F1 F2 वगैरह का, ठीक है, फंक्शनल 1 फंक्शनल 2 वगैरह।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि कौन सी ऐसी की होती है जो गैर मुद्रण योग्य कुंजी कहलाती है, तो वो होती है बैक स्पेस, रिटर्न और स्पेस बार। ठीक है, और अंकीय कुंजी आप जानते हैं जो अंक जिस पे होते हैं, और विशेष चिन्ह वाली कुंजी में तो प्लस, हैशटैग और ये एंड वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हम। निम्नलिखित को उनकी प्राक्रमण शक्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो शक्ति के घटते क्रम में जो है हमें इसको व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो यानी सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर में है वो है सुपर कंप्यूटर, फिर उससे कम पावरफुल है मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद है मिनी कंप्यूटर और फिर है माइक्रो कंप्यूटर। यानी सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, और सबसे कम पावरफुल जो है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज का नाम इसमें आपको याद रखना है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम एक गैर मतलब अभिकथन दे रखा है और कारक दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है, एक कथन क्या कह रहा है कि रोम जो है एक गैर लोपशील स्मृति है। अब उसका कारण क्या दिया जा रहा है कि विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने पर रोम अपनी विषय वस्तु नहीं खोता है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या जो है वो की गई है। रोम की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकती है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और अगर रैम की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की विशेषता है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर बात की जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, समाज द्वारा गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को कम करना और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि वे संसाधन जिनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनको कम यूज किया जाए, और जिनका हम रिपीट करके यूज कर सकते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, जैसे सौर ऊर्जा हो गई और भूतापीय ऊर्जा हो गई। ठीक है, जल ऊर्जा हो गई, इनका यूज किया जाए। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है, अच्छा इसमें वो दे रखा है, कूट दे रखा है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पड़ेगा चौथा, इसका सही आंसर है। ठीक है, ABD, यानी डी तो मैंने बता दिया। ए प्राकृतिक संसाधनों की अंतरपीढ़ी साम्यता, मतलब आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी उसका फायदा मिल सके, और बी है समाज में प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सभी को बराबर अधिकार मिले। तो ये सतत विकास की विशेषताएं हैं। ठीक है, A, B और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार कुल सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमताओं के घटते क्रम में रखें। ठीक है, घटते क्रम में रखें। अब देखिए, ये जो है ये करंट का आपके लिए क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको कवर करने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले आएगा बी राजस्थान, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है तमिलनाडु। ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लाइफ के उद्देश्य और उनकी कार्यवाही जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, इसको हमें मैच करना है। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो है तीसरा। ठीक है, यानी कि ए तीसरे से ऊर्जा बचाने की बात जो है इसमें की जा रही है, और उसके बाद बी का संबंध जो है वो चौथे से है, सी का संबंध दूसरे से है, और डी का संबंध पहले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड वायु प्रदूषण के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस भी है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा O3 ओजोन गैस, ठीक है ना।